न कोई खास रंग आली जा के आईना है मुकम्मल न संग आली जा, हालात से हैं सभी लोग तंग आली जा के बढ़ रही है भूख और नंग आली जा। भाई कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चंद बातें, तहकीकात के बहाने इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, कहाँ लगाया कर्जा ये बताना होगा। भाई सब कर्जों की होगी इंक्वायरी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी ग्रेटफुल स्मार्टू, बिल्कुल स्मार्टू हाय हाय ताड़े वर्गे बंदे ना स्कूल के पेंसिलां भेजते ये ब्लैक के साथ रेड फ्री प्लीज 10 रुपीस। लेकिन आज छो इन्होंने गलों तो हिब्बा वेखो माशाल्लाह कितना सोहना मेकअप किया है। हिब्बा एक दिन मैनू आके कहती एक लड़का मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, मैं क्या करूं? मैं कहता तू पीछे मुंह धो के पड़ जा। बिल्कुल नहीं है, मुझे मेकअप की इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, मेरी वैसी नेचुरल ब्यूटी है, इतनी मेकअप की कौन नेचुरल? आम कुड़ियां ते मेकअप करदी है ना, तू इस मेकअप दे सीमेंट भी पाउनी है। और जवाब दे ले तू, और जवाब दे ले कोई। हकीम साहब ने जाके कहती हकीम साहब को मुझे ऐसा कोई नुस्खा बताएं मैं एक दिन में गोरी हो जाऊं। वो कहते तुम आटे वाली ड्रमी च सोया करो। देखो हकीम ने कह रही कि ये क्या मजाक है, तो क्यों कहता शुरू किने कीता? एक दिन अपने घर खलोती अपनी अम्मी नूं कहण डई, अम्मी ओ देखो काली जी कुड़ी किड्डी बुरी लगन डई, कहंदी मेकअप कर लै तू ही खलोती शीशा लगा। ठीक है, ये रेसिस्ट वाली बातें हैं, ये काले और गोरे में तफरीक ना करें आप। नहीं मैं तो मेकअप की बात कर रहा हूं। बदल चुका है। आप उनको आप उसको छोड़ें, आप इनको बताइए। माशाल्लाह तालीम याफ्ता ही इन्होंने। जी जी माशाल्लाह। मैं एक बार फोन करके पूछा, मैं क्या आप वाइबर यूज करते हैं? मैंने कहना बेवकूफा वाइबर नहीं हुंदा, वाइपर हुंदा है। माशाल्लाह आज आप लोग बड़े अच्छे मूड में हैं, तो मेरे ख्याल से मेहमानों को बुला लेना चाहिए ताकि उनको भी आप यही अच्छा मूड दिखाएं। जी सर, आज तो मेहमानों का इंतजार है ना। जी लीजिए विजय बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक अहमद सईद खान। साथ देने के लिए कराची से आई हमारी दूसरी मेहमान, एक्टर, मॉडल, होस्ट और शेफ भी मोहतरमा नाजिया मलिक। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह गुलाबी गुलाबी मेहमान आए हैं। सर एक शेर आपके लिए। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर किसने किया? सवालिया शेर है सर। जी जी। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर किसने किया? उम्र मेरी थी मगर इसको बसर किसने किया? इस सियासत और सियासी फैसलों के दरमियान मेरे अपने साथियों को दर बदर किसने? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लड़के, कमाल करते हो मियां, बढ़िया एकदम। हर कोई चक्कर गोल सी ताड़ा, वाह जी वाह। हर कोई चक्कर गोल सी ताड़ा, सब तो उच्चा बोल सी ताड़ा, चबुर्जी तानू बहन नहीं देंदे, सब तो वड्डा ढोल सी ताड़ा। सर देखो मतलब दोवां ने अहमद साहब तो शेर सुनाया, लड़की एडी खूबसूरत बैठे ने। मेरा शेर भी थोड़े वास्ते है जी कि तुम जितना भी सितम कर लो फिर भी ये जान तुम्हारी है। हाय 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 हाय। इन 11 महीनों में बहुत हो गई ख्वारी है। एक बात पूछनी थी आपसे अहमद भाई, अब राणा सनाउल्लाह के बाद किसकी बारी है? सर भाई ये तो आपको भी पता है, वो तो हमारी पूरी हुकूमत जो है वो अपने मंशूर से हटके वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, वो पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान उधर से हटके अब तो वो बिल्कुल
विक्टिमाइजेशन के ऊपर उनका फोकस है, वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। मैं सुनो जड़ा फड़िया गया पाउडर नहीं पित मार बाबा पाउडर से बिल्कुल पित मारने वाला पित मार ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਨਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खुशबाश चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि पकड़ी जाए आप लोगों को? कोई बात नहीं, फिर आप पकड़ना है तो पकड़ना है, पकड़ लें, कोई मसला वैसे किस चीज पे पकड़े जाना चाहेंगे आप, अगर आपको मैं चॉइस दूं? आपकी मेहरबानी, आप चॉइस दे रहे हैं। यहाँ पे तो हमारी हुकूमत कोई चॉइस नहीं दे रही, वो इसलिए कहते हैं मैं- हमें सिर्फ पकड़ना और अंदर देना है आपको। वही ना, तो मैं इसलिए ख्वाहिश आपकी अगर कोई हो, अजीब सा सवाल है मगर वैसे अगर कि यार इस वाले में ना पकड़ना, इस वाले में पकड़ लेना, तो किस में आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है कि पकड़ा जाना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने पकड़ना ही होगा तो वो कुछ भी बना देंगे, फिर हम तो उसके ऊपर लाचार हैं। मैं समझता हूँ ये कोई आज से 30 साल पुरानी सियासी रवायात जो हैं उनको दोबारा से दोहराया जा रहा है, और ये ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क बहरान के अंदर है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, और उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ का भी इशू भी है। और जो एजेंडा लेकर पीटीआई के हमारे हुक्मरान आए थे, इमरान खान साहब ने जिस तरह के ख्वाब दिखाए थे लोगों को जलसों के अंदर खड़े होकर, आज वो अपनी उस बात से डेविएट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को वो वादे याद हैं और लोग उस तरफ इनकी तवज्जो ना दिलवा सकें और ये लोगों को इंगेज कर। वैसे एक चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कहा सब, कि आपने कहा कि ये सारी 30 साल पुरानी रवायात हैं, सियासी तौर पे शुरू हो गई बिल्कुल हैं। हैं जी। तो 30 साल पहले आप लोग ये हुकूमत में थे, तो ये आप लोगों की रवायात थी ना? अगर उस वक्त किसी ने किया तो बुरा किया है, नहीं हम नहीं, तो कहते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, या पीपल्स पार्टी होती थी या नून लीग होती थी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में होता रहा ये होता रहा है ना, एग्जैक्टली। होता और रहा, ये इसमें गलत कोई रवायत शुबा थी जो उस वक्त स्टार्ट की इसमें गई। कोई शुबा नहीं है, ये होता रहा। देखें, ये हमारे माजी की तलख हकीकत है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। और अब हमारे पास संभलने का मौका, तो हमें क्यों नहीं संभलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मंजिलें कुछ और हैं। हमारे ये जो नौजवान हैं, हमारे जो आज की जो जनरेशन है, इनके लिए हमें वसाइल पैदा करने हैं, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है। लेकिन 5 साल ਤੁਹਾਡੀ मंजिल कोट लखपत ही है जी। हम वो जैसे अल्लाह को मंजूर है, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे लीडरशिप ने, हमारी जमात ने काम करके दिखाया है। उसके बाद ये हमें जो भी सजा दे हम वो झेलेंगे, लेकिन अवाम इंशाल्लाह वक्त आने पे फिर फैसला करेंगे। आपने वोट डाला था? वोट खुशी ना डालिया, 11 महीने च वेखो ना आवाम का की हाल हो गया। नाज़ी जी, वैसे आपने डाला इस बार बड़े वोट? बड़े शौक से डाला। और कराची में आपने डाला? कराची में डाला। और जिनको डाला वो जीत गए? बिल्कुल वो जीते। वो और जीते। वो इस वक्त हुकूमत में भी हैं। और अच्छा, हुकूमत में भी हैं? ओए होए, तो यानी कि आप खुश हैं हुकूमत वक्त से? बिल्कुल खुश हूँ। और ख्वाब जो है वो फौरी तौर से पूरे नहीं होते, ख्वाब में टाइम लगता है। जो फौरी तौर से ख्वाब पूरे करना चाहते हैं ना, तो फिर वो रास्ते भी दूसरे अपनाते हैं फिर। अच्छा। हाँ, ओए होए, वो सीधे रास्ते पे नहीं जाते। तो यानी कि तो आप, ख्वाब में टाइम लगेगा, पूरा आवाम होगा कह रही ख्वाब। है कि हमने टाइम देना है उनको। सर, हम तो कहते हैं अल्लाह करे ये कर लें अपने ख्वाब पूरे। लोगों क्योंकि को हमने पहले बहुत सारे ख्वाब देखे जो पूरे सबज़ नहीं हुए बाग थे कई दिखाए हैं, सालों ये सिर्फ तक। ख्वाब नहीं, ये सबज बाग हैं। सबज बाग हैं। सबज ख्वाब है। अल्लाह करे ये पूरे कर लें। हम तो खुद चाहते हैं इस कौम की बेहतरी हो, वैसे अगर हम आगे बढ़े, अहमद साहब अगर उन्होंने पूरे कर लिए और फिर क्या होगा? हम अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, अगर हार जाएंगे फिर क्या करेंगे? कौन? आवाम तो दोबारा फिर बारी दे देगी ना इनको। नहीं, वो तो देखें, पॉलिटिक्स के अंदर तो नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट और लेफ्ट का दोनों साइड पे चलता है। वो तो जैसे अल्लाह को मंजूर है वही होगा। कैंपेन, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। हम इस हक में हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क बेहतर हो। कैसी लग रही हैं आपको बातें इनकी? ख्वाब वाली बातें लग रही हैं। इनको भी, अब इनका भी ख्वाब कर दिया इनके जहन में जो है ना वो रीड कर रही थी कि इनका जो ख्वाब है ना वो कुछ और ख्वाब है, लेकिन जो सच्चा ख्वाब है ना वो पूरा होगा। अमीर लोग जे ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब भी अच्छे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ख्वाब आया पैर 'ਚ ਛਾਪਰ ਫਸਿਆ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्वाब सही हैं। हाँ जी, ऐसे ख्वाब ਇਹੋ अच्छे ਜਿਹੇ होते हैं। ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आप देखें, ध्यान से बात करिएगा, वो खुद भी होस्ट हैं, आपको फौरन जवाब आ सकता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, नहीं नहीं, हमारे लिए तो इज्जत की ਦੱਸੋ ਤਾਂ जगह। ਸਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੇਖ। ये अहमद साहब, ये क्या बात है कि जहाँ पे इन लोगों को कुछ और मिलता है तो ये उस तरफ चल पड़ते हैं? ये लॉयल्टी क्यों नहीं रही? ये तो अपने अपने ज़मीर की बात है। नहीं, मैं इनके ज़मीर के बारे में आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ। वो आप फंसे हुए ने। देखो बात में वैसे भाई, सॉरी, मैं आपका इशारा समझ नहीं सका था। ये हमारे भाई हैं, ये हमारा एसेट हैं, और हम तो इनके फ़ैन हैं, इनके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते।
मैं समझा शायद आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। सर एक बात बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग अक्सर कहते हैं हमारे इतने ज़बरदस्त टैलेंट के बारे में कि हमारा एसेट है, आप भी मानते हैं कि हमारा बिलाशुबा असासा है। ऐसा क्यों है कि ये वाला असासा पाकिस्तान पड़ा हुआ है? हम किसी तरह इंग्लैंड नहीं शिफ्ट हो सकते? तो आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? बहुत नहीं, से मतलब- हम तो चाहते हैं कि असासा- पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। नहीं, देखिए जहाँ इतने ज्यादा असासे बाहर पड़े हुए हैं तो हमें भिजवा दीजिए। ऐसा हमारे पास रहने दें, जो हमारे पास है वो तो हमारे पास रहे ना। तो ये क्या बात हुई कि मतलब हमारी बारी आई तो आपने अपने पास रख लिया है, और जब उनकी बारी आती है तो आप पार्कलैंड पे चले जाते हैं? ये क्या बात? मैं नहीं खेलता। मेरा क्या कसूर है? मैं कम से कम गर्मियों में तो इसे असासे से बाहर भिजवा दिया करें। बर्तानिया में इतना अच्छा मौसम होता है, दुबई में मैं मैनेज कर लूंगा मैं। नहीं, वैसे अगर तो आपने मौसम के लिए जाना है तो आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जाएं। अहमद भाई बात सुने, पाकिस्तान से खूबसूरत और शुमाली इलाका जात से, तो ये जो अपार्टमेंट था ये नारायण का आगान में क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? ये मुझे बताए ना। नाले एक गल्ला डार साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। दार साहब ने कहा आके फिर ये तो अपनी अपनी choice दार साहब की बात है। बारी है तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, हमारी बारी है तो मरी में माल रोड। ये क्या बात है? ये देखिए आप मरी से आगे चले जाए, आप नारायण कगान चले जाए। मैंने जाना है भाई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ਨਾਲੇ ਸਰ आपका प्रोग्राम जो है ना वो पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है, मैं समझता हूँ। डार साहब कि देखते हैं? आप पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर हैं, मैं बाहर भी। आपका मैसेज डार साहब तक पहुंच गया होगा। दार साहब देखते हैं? आपका मैसेज डार साहब तक दार पहुंच साहब गया अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज 1 महीने के लिए जगह आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਸੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਤ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी हुकूमत तक, तेरे बढ़ते हुए खजाने से मेरी बढ़ती हुई जरूरत तक, मुँह से बिछड़े हुए निवाले से जो न मिल पाई उस सहूलत तक। हाय 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 ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ, हुकूमत गई है, ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। वैसे पूरी कौम ही डाइटिंग पे जा रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਦੁਆ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ। You see, that's why I love Muslim League Noon. Please help me. Oh, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। अच्छा ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਾਓ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नाजिया, आप एक ट्रेन शेफ भी हैं। मैंने जब शुरू में जब स्टार्ट लिया था ना अपना शोबिज़ का आगाज, जो मैंने कुकिंग शो से किया था। नहीं, मैं कुकिंग शो एज अ होस्ट वैसे करती थी या नहीं प्रॉपर होस्ट किया, तो उसी वक्त ही मुझे ख्याल आया कि अगर मैं कोई चीज़ होस्ट कर रही हूँ तो मुझे उसके बारे में नोहा होनी चाहिए। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो भी चीज़ के बारे में नोहा हासिल करनी हो तो इसकी एजुकेशन ले लेती हूँ। तो फिर मैंने इसकी एजुकेशन भी ली। और आपने इसकी एजुकेशन ली? हाँ, फॉर 1 ईयर मैंने शेफ़ का कोर्स किया, होटल में इंटर्नशिप भी की। तो मतलब प्रॉपर अब शेफ हूँ और अब शेफ के बहुत सारे मैंने। फिर आपने तो लाहौर में खोता भी पकाया होगा। होते लाहौर वाले पकाते हैं, कराची वाले नहीं। अच्छा, कराची में होती हैं? सी पास्ट की बात हो गई है ना। हाँ। नहीं वो भी बाद की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे भी ਅਸੀਂ ਤੇ कराची भी गए हैं ना, तो ਉੱਥੇ भी ਅਸੀਂ। नहीं, कराची में नहीं हुआ ये, सिर्फ लाहौर में एक वाकया हुआ था। ये फिर लाहौर जायका ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ होगा फिर। मगर आप वैसे खाने पीने की शौकीन हैं? खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, और अच्छा वाला जो खाना होता है ना, मतलब सिलेक्टिव, अच्छा सिलेक्टिव cooked। अच्छा खाने पीने की अच्छा शौकीन cooked हो, क्योंकि मुझे अपने हाथ का खाना भी मलिक बहुत पसंद साहब है। अच्छा खाने पीने की शौकीन है वो। हाँ, अच्छी बात है। साफ सुथरा और नेक नियति से बनाया हुआ। मलिक साहब साफ सुथरा नेक नियति से बनाया हुआ उसको खाने पीने की शौकीन है ये। हाँ। आपको लग रहा है कोई नून लीग वाली बातें?
मतलब वैसे साफ सुथरा अंडरपास नेक नियति से बनाया गया पुल। नहीं, खाने की बात तो अलग है, बात तो ये है कि साफ सुथरा तो नजर आ जाएगा। हाँ। अब नेक नीति ढूंढनी पड़ेगी, वो तो मैडम ही बता सकती हैं वो कैसे ढूंढेंगे हम। बताइए जी कैसे ढूंढे नेक नियति? नहीं नहीं, नेक नियति साफ साफ पता चल सकता है कि कितना लगाया और कितना खाया। कितना लगाया और कितना खाया तो फिर बात आप पे आ गई। नहीं, वो तो जिस तरह इनके कहने का मतलब है जितना प्रोग्राम तो बाद ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। अरे वो अगर आ ही गए तुम डराई जाओ उनको, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बताएं सर नहीं ऐसा नहीं। आप हम क्या बात कर रहे थे, कितना लगाया कितना खाया? नहीं, मैं मैडम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब तो फिर ये है कि नीयत का पता इनके कहने के मुताबिक तो ऐसे ही पता चलेगा जो खाना महंगा होगा वो फिर नेक नीति वाला है, जो सस्ता है वो बदनीति पे मबनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक्सप्लेन करें प्लीज। तो फिर आप खुद एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसकी मैं समझ एक्सप्लेन नहीं करती आई। हूँ। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो आपको खाना थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, और क्योंकि आपको पता नहीं होता वो बना कैसे हुआ है और आपको समझ नहीं आती है कि वो खाने में कोई गलत तरीके से बना है, सही तरीके से बना है, सफाई से बना है, नहीं बना। लेकिन जब आप खुद खाना बनाते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपने उसमें कितना गुड़ डाला है, कितना उसमें आपने अच्छा तेल डाला है, कितना आपने उसके अंदर अच्छा बाकी इंग्रेडिएंट्स कितने हैं उसमें, ये आपको इल्म होता है? इंग्रेडिएंट्स, हाँ, साफ सुथरे कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी सफाई से बना है। तो यानी कि जब खुद बनाया हो आपने तो आपको पता होता है कितनी सफाई से बना है। हाँ, और आप जब कहीं से प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको तो नहीं आपको नहीं पता पता होता कि कहाँ से बना है और कैसा बना है। तो अपने लिए तो इंसान अच्छा सोचता है, लेकिन क्या वो दूसरे के लिए भी ऐसा सोचता है या नहीं सोचता? ओए होए सर, वैसे आपको खाने पीने का शौक है? सारा मुल्क खा गए ने। अबे यार कैसे भी आप अगर तुमने पीटीआई को वोट दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूं करो। नून लीग दा बंदा मैं। फिर क्यों होया तेन? कैसर भाई, वैसे ये जितने मुद्दे हमारी जमात के और हमारे लीडरान के खाते में डाले जा रहे हैं अभी तक कुछ साबित तो नहीं हो सका। हाँ, तो इंशाल्लाह अगर होगा आप- भी नहीं। इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि हुआ भी नहीं है। कोई ऐसा बात नहीं है। हमने नेक नीति के साथ, जैसे मैडम ने कहा, खाना बनाने की पूरी हमारी टीम ने, हमारी जमात ने नेक नीति और इखलास के साथ लोगों की खिदमत की है। लेकिन जो भी है नेक नीति ना कम होया। जिन्ने भी अंडरपास बने ने मजदूरों ने गुसल करके बनाए ने जी। नेक नीति ने बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कितने अस्पताल बने उस ज़माने में, कितने आपने स्कूल्स बनाए हैं और कितनी जॉब्स जो हैं वो मिली हैं? वैसे भाई आपके तवसत से मैडम को ये बता देता हूँ, पंजाब के अंदर ये पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात को रिकग्निशन मिली है कि मियाँ शबाज शरीफ साहब की क़यादत में यहाँ पे बेशुमार स्कूल्स बने हैं। अब मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं दे सकता, अगर मुझे पता हो तो मैं फिगर्स भी ले आता। तो सिर्फ बेशुमार पुल कॉलेजेस की बातें बने क्यों होती है अच्छा, सड़कों की? नहीं वो तो कैसर भाई की अपनी है ना इंटरेस्ट पुल के अंदर, तो वो पुल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगला पुल स्कूल वो बना सेक्टर रहे के हैं। अंदर बहुत काम हुआ है, हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत काम हुआ है और पॉवर्टी जो है उसको खत्म करने के लिए बहुत काम चलो हुआ जी है। आगे चलो, गला बातें इतनी होती रहेंगी। इसकी डिटेल हम आपको दे देंगे जब आप डिटेल आपको दे डिटेल तो देंगे। फिर तो पूरा शो से भी निकल जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर जो है ना, बाकी सूबों में जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी और सिंध के अंदर भी किसी और जमात की जो हुकूमत थी, उनसे हमने बहुत बेहतर काम किया और लोग इस बात को मानते हैं। पाकिस्तान में मानते हैं, बाहर भी मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन है, उस जमाने में भी थी 99%। नहीं, वो आप 99% ही होगी एजुकेशन। किसी ने परसेंट तो है, गलत खबर दी है। वहाँ आप पर स्कूल स्कूल जो है सेक्टर वो में देखें या हेल्थ सेक्टर में देखें, वहाँ पे तो डेंगी आया था तो यहाँ से हमने वो मोबाइल हॉस्पिटल भेज के उनका कंट्रोल करके दिया था। वो एक एविडेंस आपके पास मौजूद है। अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने हमारी मदद नहीं ली, अगर उनको हमारी मदद की जरूरत होती तो हम उनकी उसमें उस सेक्टर में मदद। वो कह रही है वो तो पहले ही जबरदस्त जा रहा है। नहीं, वो गलत बात। पंजाब आगे है हर बात में। सर लेकिन पाकिस्तान च नून लीग ने बड़ा काम किया सी। इंग्लैंड च थोड़ा जिहा काम रहिंदा सी, वो डार साहब करन गए ने। Good man. You know, last night I was thinking about, I am highly educated. Virginia University to मैं mass communication कीता है. वाह। Then why मैं मंगना?
हाँ सवाल तो है। The shameful, you know. वेरी So I was thinking कि मैनू कोई काम करना चाहिए ओ गुड बाइज्जत रोजगार। ऑफ कोर्स सो काफी शॉप ते मैं बना सकना ओके ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 뮤직 ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ Not a bad idea. ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਨੀ ਅਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ Perfect, perfect. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੈਨ अच्छा ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ओके ਉੱਥੇ ਥੋੜ ਜਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੇਚਾਂਗਾ गुड आइडिया ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ अरे वाह यार, ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ क्या बात। यार ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 9000 ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ दैट्स ਤੇ ग्रेट ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਆ ਪੱਠੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੈਨ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ 13000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ओके ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ क्यों ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है वो देखो ਦਿਸ ਗਾਇ नून लीग एमपी है ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਲਵ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ हुकूमत गई है ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਇਹ ਹੱਥ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬੂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਮਿਲਦਾ You see, that's why I love Muslim League Noon. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ अच्छा ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ अच्छा ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੁਣਾਉਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਓ देखा जे दैट्स व्हाई आई लव मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप आई ਅੱਲਾਹ लव ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ एक बात है आप डाइटिंग करके बड़े अच्छे हो गए हैं मोर हैंडसम थैंक तुसी भी करया करो मैं भी करांगी एगो 5 साल इमरान खान साहब दी अभी और पतले हो जाएंगे एवरीबॉडी विल बी इस रही तो भाई आपके अस्पतालों के खर्चे बच जाएंगे ना यस खरे कदों हालात ठीक होने अपने अस्पताल के खर्चे बच जाएंगे डॉक्टर के खर्चे बच जाएंगे कम खाएंगे सेहतमंद रहेंगे तुसी नून दे हो के पीटीआई दे जैसे आपको लगता है ना ना नून दे ने ना पीटीआई दे ने ए मीसने ने सुने जे फिर इमरान खान साहब का बयान क्या उन्हें क्या NRO नो वाह उन्हें क्या NRO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਕੱਢ ਦਿਓ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਸੁਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ उन्होंने क्या प्री बार्गेनिंग हो सकती है दिस इज ए गुड डील It is. तो भाई अपना लुटिया हुआ पैसा दियो ते बाहर जाओ जो है दियो भाईजान दियो भाईजान पता भी है कौन है भाईजान कसूर हाँ हालांकि इन्हों का कसूर भी कोई नहीं प्री बार्गेनिंग का बड़ा फायदा जी जे पैसे हैं ते दियो इस तो पहले कि कड़की च पैर आ जावे काट लो अच्छा वाह मनो ते अपना दियो शनाख्ती कार्ड का नंबर ਆ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ
रेडी वन Ready one. सुने जे फिर मेरे लीडर इमरान खान साहब का बयान क्या उन्हें क्या NRO नो वाह उन्हें क्या NRO दे विचों आर काट दियो अच्छा। इन्होंने समझा आर दा मतलब है राणा सुना लो उन्होंने काट के अंदर क्या बात है असल गल तो किसी को समझ नहीं आई असल गल तो समझ आई है मैनू अच्छा मैनू समझ आ गई है उन्होंने क्या प्री बार्गेनिंग हो सकती है NRO नो अच्छा प्लीज प्री बार्गेनिंग का मतलब है कि जो लूटा हुआ पैसा है दे दो ओके। और इंग्लैंड चले जाओ अच्छा मैनू समझ आ गई ओके। मैं सोचा कि काफी अरसा जो मैं नाकियां दे उत्ते खलोंदा सा उत्थे जो लोग गुजरते सन वो जबरदस्ती मेरी जेब विच कुछ पैसे रखवा जाते सन जबरदस्ती अच्छा जबरदस्ती वाह 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 वो मैं आज जाके गिने ने अच्छा 3500 रुपया जे हैं अच्छा मैं ते 3500 रुपया दे के ना हाँ। प्री बार्गेनिंग इंग्लैंड दा वीजा लैन लगा सही बात है वो 3500 रुपये दे विच अंदर जान दी बजाय जे तुसी बाहर जा सकते हो ते की मुज़ायका है वाह वाह दिस इज ए गुड डील It is. तो भाई अपना लुटिया हुआ पैसा दियो ते बाहर जाओ जो है दियो भाईजान दियो हैं भाईजान पता भी है कौन है भाईजान कसूर हाँ हालांकि इन्हों का कसूर भी कोई नहीं मैं ड्यूटी की इन्होंने अच्छा। कसूर दे विच एडे कमाल मैन होए ने सियासी होना एक अलहदा गल है हाँ लेकिन खिदमतगार होना अलहदा गल है वाह वाह एडी खिदमत के करदे ने खबरें किथे यार ओ खबरें किथों तो मुराद है कि सिर्फ अपने हलके च नहीं हाँ हर हलके दे विच यानी कि खबरें किथे 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 ओए होए होए ए इन्हां दे विच बड़ी कमाल गल है अच्छा। मैं तो कहना फॉरगेट अबाउट आप किधर आ जाओ आ जाओ PTI है हैं हाँ भाई एडा शरीफ और नेक आदमी मुस्लिम लीग नून च क्यों है क्यों वाई क्यों प्री बार्गेनिंग का बड़ा फायदा जी जे पैसे हैं ते दियो इस तो पहले कि कड़की च पैर आ जावे काट लो अच्छा हाँ मनो ते अपना दियो शनाख्ती कार्ड का नंबर हाँ सीमा भी भेज देना है अगर तुसी चलाक ना बड़ो हिडन मनी जड़ी आंदी ना हिडन मनी मेरा की मतलब खुफिया छुपा हुआ पैसा क्या हुआ हुआ आ खुफिया छुपा हुआ पैसा नहीं जरा बोरियां दटुआं डब्बियां दे विच अच्छा। 5-5 दे नोट 40-40 दे 25-25 दे बॉन्ड जेड़े लुका के रखे होने तल्ले बक्सियां च तुसी घर च कड्डो ते दियो बैंकां दे विच थोड़ा थोड़ा टैक्स कटाओ वाइट मनी इट हैज बीन त्रिगडम ओए होए होए बाजी उन्होंने मैं किधर देखा है आपने कहाँ देखा है देखे गौर से मैंने लगता कोई अदाकारा ने अदाकारा होस्ट आपने उनको टीवी पे देखा रोस्ट भी कर दे रोस्ट नहीं होस्ट नहीं रोस्ट करती हैं हाँ इतनी है ना वो हाँ तुसी भी ये तो रोस्ट कर दे जी नहीं माशाल्लाह अदाकारा भी ने फनकारा भी ने गुलकारा भी ने ते होस्ट भी ने भाई साडे मुल्क च ऐसे फनकार घट ने अच्छा। एक दो ही ने बल्कि दो ही ने एक वो ने देख मैं वो मैं हुण वापस जाना इजलास उस टाइम मेरी खान साहब नाल गल नहीं है गुस्से ही सन अच्छा हुण मैं कि शायद कोई पैसे पूसे आ गए होवन ते लाइट होने मैं वापस जा रहा मैं सिर्फ भाई नाल एक फोटो लेनी आप उनसे पूछिए सर कहना ये फोटो विद यू ताकि उत्थे मैं जाके दसा भाई मान गए बड़े नाइस मैन है देखो तो सही कितना सोहना शलवार कमीज लग रहा है थोड़ा जो वट पे लगता खलो के आए ने बस इन्हें किसी ने गल की होए फजूल नहीं है किसी ने गल करी दी सॉरी सर तुहानू पता मोहतरम सियासी लीडर ने मोहतरम ने सेम लाइक मी दूसरे वीआईपी पास पर आप अपने साथ टाइटैनिक पर किसको लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और जनाब परवेज खटक कतरीना कैफ को लेके जाएंगे क्या बात सर ये बताइए एक जजीरे पे फंस गए हैं
दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा और कोई मदद भी नहीं आने वाली आगे बहुत अरसे तक। इनमें से किसको अपने साथ जजीरे पे आप रखना चाहेंगे? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं करीना कपूर और शेख रशीद। करीना कपूर। पार्टी के मेंबर अंदर जा रहे तुहानू अपनी पई है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है बा? जी आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि एक किसान ने एक ऐसी मोटरसाइकिल तैयार की है जिसकी मदद से सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर अंदर दरख्त के ऊपर चढ़ा जा सकता है और फलों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। और इस मोटरसाइकिल की कीमत तकरीबन 50,000 रुपए है। बड़ी गल है जी, उथे मैं दरखत ते जावे उथे मक्कियां दा छत्ता लगा होवे, 2000 दे फ्रूट दी खातर 43,000 बाद च मुंह ते लवाना पै जाए। ਉਹ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਾਣੀ, पत्ते खा के वापस आ जाए करेगी। अब तो मोटरसाइकिल की दुकान पे जाके कहो ना भाई एक मोटरसाइकिल चाहिए, वो आगे से पूछते हैं सड़क पे चलाने वाला या दरख्तों पे चलाने वाला। ਇਹਦਾ मतलब चलान करने वास्ते वार्डन सारे दरख्त पे बैठे होंगे। जी हमारा सेगमेंट है 2020 का जिसके अंदर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ और साथ आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको अपना जवाब चूज़ करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में से सवाल उठा सकते हैं, ठीक है? सो द आइडिया इज कि जवाब देना लाजिम है या इस तरफ या इस तरफ। ओके तो कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? मेरा ख्याल है लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट उन्होंने कहा है। मलक साहब नहीं पता है क्या हो जाएगा, बेमानती हो जाएगी। बेमानी हो जाएगी? हाँ वो इस तरह से कि देखिए मैं तो जवाब दे दूंगी तो गेम इनसे शुरू करें, इनको पता चल जाएगा जवाब कैसे देना है। अच्छा आप चाहती हैं कि उनको पता ना चले कि जवाब हाँ कैसे देने हैं? हाँ मजा आएगा ना ज्यादा। मतलब आपका आजकल बुरा वक्त जो है वो हर जगह चल रहा है। फेरों में क्या है जी? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ तो आपको हर जगह आगे किया जा रहा है। चले ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ नहीं समझना, नैब वाले समझना है तुसी। जी तो मलिक साहब ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी। वो तस्वीर इनमें से आप किसकी देखना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब मुराद सईद और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान की तस्वीर देखना चाहते हैं? फयाज साहब याद रखिएगा अगली बार असेंबली में जब मिले तो आपने शुक्रिया अदा करना है इनका। ये बताइए कि सर इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे? शाहिद खान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ। और आखिरी नंबर पे कौन है? साद हमारे भाई हैं, वो माइंड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है साद रफीक साहब आपको आखिरी कैटेगरी में रखा गया जिनका फोन अभी फिलहाल नहीं उठ सकता। ये बताइए बहुत बोर हो रहे हैं आप रात को और कुछ नहीं है और करने को, अब आपको किसी एक शख्स को कॉल करके टाइम किल करना है और बोरियत को भी किल करना है बायसे मजबूरी। इनमें से किसको आप फोन करना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और मोहतरमा फरदौस आशिकवान। इस तो चंगा पक्का तुसी तेज कर लेना। वैसे तो जो आपने ये नाम दोनों लेने से पहले जिस मकसद के लिए आपने मुझे कहा था, आप खुद इंसाफ कर लें तो फिर मैं इस ऑप्शन पे बात कर लूँगा, क्योंकि ऑप्शन तो हमें कोई ना कोई चॉइस तो लेनी है। तो आपने कहा वक्त जो है उसको किल करना है। बिल्कुल तो किल करने के लिए तो वो दोनों ही हमारी सीनियर रहनुमा है, उनमें से किसी से भी बात करना है कि वो वक्त किल ही होगा। तो आप बताइए ना किससे करना चाहेंगे किल? चलें फरदौस आशिकवान से कर लें। फरदौस आप से फोन करके बोरियत और वक्त को किल करना चाहते हैं? वैसे भी नून लीग को वो किल करना चाहती है। सर ये बताइए टाइटैनिक फिल्म मलिक साहब देखी हुई है? बहुत पहले हमने भी देखी थी। टाइटैनिक के वक्तों में चलते हैं, ठीक है जी। मलिक साहब टाइटैनिक के ऊपर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे VIP पास पर आप अपने साथ टाइटैनिक पर किसको लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं कतरीना कैफ और जनाब परवेज खटक। कतरीना कैफ को लेके जाएंगे। क्या बात। सर ये बताइए एक जजीरे पे फंस गए हैं, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा और कोई मदद भी नहीं आने वाली आगे बहुत अरसे तक। इनमें से किसको अपने साथ जजीरे पे आप रखना चाहेंगे? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं करीना कपूर और शेख रशीद। करीना कपूर।
पार्टी के मेंबर अंदर जा रहे थानू अपनी पई है। सर ये बताइए, एक डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना जिसको आप उतार नहीं सकते अब, और दूसरी लाइफ जैकेट देनी है आपने किसी और को। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मरीम हमारी बहन है और हमारी इस पंजाब की धरती के ऊपर तो हमेशा बहरों को ज़्यादा एहतराम दिया जाता है। वाह वाह वाह, मरियम साहबा को मिल गई है। हमजा शहबाज साहब, आप फिर इस वक्त भाई होने के वैसे रह गए हैं। जी नाजिया जी ठीक है? जी जी डन हो गया। आइडिया हो गया। बड़े समझदार हैं। समझदार है, और देखिए उन्होंने कैसे सीधे सीधे जवाब दिए हैं। सही सही। तो आप ही बता दीजिए, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, बोरियत को करना है किल, किसको करना चाहेंगी आप कॉल? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब की बात करना हाँ वो चाहेंगे? फिर भी बेहतर कर लेते। ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब हैं। मजबूरी के तहत एक बड़ी सी तस्वीर फ्रेम करा के आपके घर के अंदर रोज सुबह उठेंगी, नाजिया की नजर उस तस्वीर के ऊपर सबसे पहले पड़ेगी। किसकी होगी वो तस्वीर? इनमें से ऑप्शंस आपके पास हैं राना सनाउल्लाह और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत स्टिल बेटर, बहुत अच्छी है वो। जबकि क्यों, मैंने रोज सुबह डरना है क्या दूसरी तस्वीर देखकर? अच्छा हाँ। आमिर लियाकत से डर नहीं लगता? नहीं उससे डर नहीं लगता, वो तो बड़े ठीक है। जबरदस्त इंसान है। ये अच्छा है, राना सनाउल्लाह से डर लगता है, आमिर लियाकत से नहीं लगता। गाड़ी में जा रही हैं, अवार्ड शो पे तैयार हुई हैं, कार ड्राइव कर लेती हैं आप? हाँ हाँ। कार आप खुद ड्राइव कर रही हैं, आपकी गाड़ी के अंदर है 4 सीटें बाकी। कौन सी होंगी वो 4 खवातीन जो आपके साथ जाएंगी अवार्ड शो के ऊपर रेड कार्पेट के लिए? ऑप्शंस हैं महविश हयात, सज्जल अली, माहिरा खान, सबा कमर और आमना शेख। बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि सभी बड़ी ज़बरदस्त है। आमना शेख, सज्जल एंड माविश। और एक और सीट बाकी है और मुकाबला फंसा हुआ है सबा कमर और माहिरा खान में। सबा कमर, क्योंकि मायरा तो वैसे ही टॉप सीट पर है ना। माहिरा खान आप टॉप सीन पर हैं मगर इन्होंने आपको अपनी गाड़ी में जगह नहीं दी। ठीक वो है, वैसे ही वो अपनी अपनी लिमो में जाएंगे, उनको मसला नहीं है। वो लिमोजिन में आपकी जाएंगे। assumption है, आपने हाँ, तो- मैं assumption कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने आपने तो चारों नहीं को दी ना select गाड़ी में जगह अपनी। किया। हाँ, नहीं मैंने नहीं दी। आपकी गाड़ी में जगह नहीं है, मैं माहिरा खान आपकी जगह इनकी गाड़ी में नहीं है। अपनी गड्डी ते जाके दस ही आओ उन्होंने। ले जी, फिर ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास भी, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे VIP पास पर किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब परवेज खटक। परवेज खटक। क्यों? अब अच्छी बातचीत होगी, समझदार बातचीत होगी, झूठ तो नहीं बोलेंगे कम से कम। ओए होए होए होए, वाह वाह वाह। ये बताइए, एक लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, 12-13 घंटे की फ्लाइट, 7 वाली सीट खाली। आप देखती हैं कुछ लोग आए खड़े हो गए और कह रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी बैठ जाएंगे। इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप उस सीट पर 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं रणबीर कपूर, इमरान हाशमी और मलिक साहब। मलिक साहब क्योंकि पाकिस्तानी हैं। ओए होए, मलिक साहब देख लें। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास भी नाज़िया, एक आपका अपना, दूसरे आप किसी और को देकर जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद चौधरी और मलिक साहब। फवाद चौधरी। सॉरी मलिक साहब। नाली साउथ अफ्रीका दे होने अब पाकिस्तानी जहाज में बैठ चुके थे ना, इसलिए जान अब उसका ख्याल है कि मैं जहाज में बैठ के टेक ऑफ ले ये गया हूं। जा चुके हैं ना। अब फुआद पीछे काबू आया हुआ, उसको बचाना है। मगर नहीं, देख लें, आपने उनके पाकिस्तानी होने का लिहाज नहीं किया। आपने जहां पे उनकी जान का मसला था आपने उनको ये बड़ी। लेकिन वो सर उन्होंने सच्ची गल की थी ना, जहाज च जेड़ा नून लीग दा बैठता फिर वापस मुश्किल ही आंदा। वो यूके जा चुके थे ना ऑलरेडी, वापस नहीं आए फिर ना। कितने यार आप सब लोग मीन हैं। मतलब एक बार वैसे आप कभी गए मलिक साहब यूके? नहीं, मैं नहीं गया। जाना चाहेंगे? नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। ये जो अभी हमारे मुल्क के अंदर जो हालात बने हुए हैं ना, ये जब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे फिर जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा। अच्छा, यानी कि उससे पहले नहीं जाऊंगा। नहीं, प्लानिंग करेंगे ना, ये प्लानिंग से जाते हैं यूके। देखिए अब उनकी बात है, वो नहीं वो गए मैं तो बता रही हूँ ना, प्लानिंग है ना, प्लानर्स है ना। तो प्लानिंग तो नहीं, अच्छी हम बात ये है। समझते हैं कि हमारे लोग इस वक्त मुश्किल में है, हमारी जमात भी मुश्किल में है। तो उस मुश्किल हालात में ना हम अपने लोगों को छोड़ के जाएंगे, ये ना अपनी देखें, जमात को छोड़ के जाएंगे। ये होती है बात, समझिए आप मैडम, मैं यूके नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Anytime. डीजे भाई आ जाए फिर।
साड़ी में जूते नहीं करती हैं नहीं तो रूम से लेके क्रिस गेल तक का सफर है, ये कैसा रहा? बड़ा मुश्किल सफर था जी, बड़ा लंबा सफर था। लेकिन ਇਹ ਨਾਈ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਮ ਪਾੜ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੜੇ ਬਸ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर को बिठाना चाहेंगे आप? मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी। कोई खास वजह? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇੜਦੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦੀ ਨਾ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ।